सना बीबी, सना बीबी, वो निकत के घर से बार बार फोन आ रहा है। क्यों? फरा बीबी उससे संभाली नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, काफ़ी देर से उसने कुछ खाया नहीं है और आपको और ज़िबा मैडम को बहुत याद कर रही है। और ये क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है? उसको बोलो ना कुछ देर और संभाले किसी तरह फरा को। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन और अभी जाओ, बताती हूँ मैं। थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सना, सना तुम थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ, जरा फरा को देख लो। मैं इधर ही हूँ, ज़ेबा होश में आएगी मैं तुम्हें फौरन फोन कर दूंगा। बल्कि तुम भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फरा को खाना खिला के सो जाओ। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। देखो सना प्लीज, फरा वहां घर पे रो रही है, खाना नहीं खा रही। मैं घर नहीं जा सकता ना, इधर हैंडल कर रहा हूँ, प्लीज। अच्छा, लेकिन देखो अगर मेरे पीछे कुछ भी हो, आप ही उठे या उन्हें होश आ जाए तो तुम मुझे फौरन फोन करोगे। उसी वक्त करो। और अदनान? वो भी, मेरा मतलब है उसकी कोई खबर आएगी तो मैं फौरन तुम्हें बताऊंगा। तुम अभी गौरी के साथ जाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। असद, आप ही से मिलके नहीं जा सकती मैं? अभी वो कमरे में नहीं आई है। तुम जाके वापस आओगे, कमरे में आ चुकी होगी। देखो सना, तुम आराम से सो, सुबह आना, इंशाल्लाह उसको उस वक्त तक होश भी आ चुका होगा। नहीं, मैं बस फरा को सुलाकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम करो, अभी तो जाओ। अच्छा एक और बात, अगर तुम वापस आओगी तो फरा को ना लाना, मैं नहीं चाहता कि वो ज़ेबा को इस हाल में देखे। हेलो हरी जी, रूम 312 में है, मैं उनके फॉर्म्स बाकी देख लेता हूँ। कोई भी चीज़ हो आपके पास मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉल। बेटा ज़रा आओ। एक्सक्यूज मी। जी अंकल। बेटा हम जानते हैं कि इस वक्त दुनियादारी निभाना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको बताना ये भी फ़र्ज़ है हमारा। असद, क्या तुम अदनान के घर ताज़ियत के लिए जाना चाहोगे? देखो बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी बेटी बाखैरियत है और इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी, लेकिन उनका बेटा उनकी नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो चुका है और उनका दुख हमारे दुख से कहीं बढ़कर है बेटा। इसलिए इस वक्त उनको सहारा देना और उनके साथ मौजूद रहना ये फ़र्ज़ है हमारा। ये आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मैं खुद सोच रहा था उसके घर जाने का। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बेटा, हम यही हैं, तुम हो के आ जाओ। तहसीन आंटी अभी वहीं होंगी? हाँ हाँ, वो वही है। बेटा ये ज़ेबा को उसके कमरे में मुंतकिल कर दिया? जी आ गई कमरे में, लेकिन अभी होश नहीं आया। फिक्र क्यों करते हो बेटा, जल्द होश आ जाएगा। हम यहीं हैं उसके साथ, बल्कि हम उसके कमरे में उसके पास जाके बैठ जाते हैं, तुम जब तक हो के आ जाओ। सही कह रहे हैं, ये अच्छा वक्त है। सना भी यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होती तो पता नहीं मुझसे क्या बहाना बनाती। फिर तो बेटा तुम फौरन जाओ और सना के वापस आने से पहले यहाँ आ जाओ। अंकल आप भी तो थके हुए होंगे, उस वाक़े का शॉक और स्ट्रेस आप पे भी तो होगा, आप क्यों नहीं घर चले जाते? नहीं बेटा, हम अपनी बेटी को इस हाल में अकेला छोड़ के अपने घर चले जाएं, ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। बेटा तुम सुकून से जाओ, हमें छोड़ो, हम ठीक हैं। और हाँ सच,
वहां पहुंचकर तहसीन से कहना कि यहाँ आने से बेहतर है कि वो घर चली जाए। सना अकेली है वहां सब, और इस वक्त तहसीन का सना के पास मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और दानिशमंदी भी। ठीक है, थैंक यू। बेटा हमें ज़रा ज़ेबा के कमरे तक रसाई दे दो, और तुम बखैर व आफियत जल्दी आओ। आइए।